A very good morning, ninth class. I hope you all are safe and sound at home. So, once again, we are here for biology class. As we have already completed two chapters, that is chapter number 5, cell, and chapter number 15, improvement in food resources. So, now today we are going to start our third chapter, that is chapter number 6, tissue. Tissues. A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function. टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सेल. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था सेल क्या होते हैं, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी. तो जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू. बट हेयर इज़ अ ट्विस्ट. सेल्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, मीन्स स्ट्रक्चर वाइज भी एंड फंक्शन वाइज भी. जो सेम सेल्स हैं जब वो कंबाइन करेंगे तभी वो टिश्यू बनेगा. अगर सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे तो टिश्यू नहीं कहा जाएगा. इट्स जस्ट लाइक दैट. अगर आपकी 9th क्लास में हम 8th क्लास के स्टूडेंट्स को भी बैठने के लिए बोलें तो उस टाइम पर आपकी क्लास जो है टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है. लेकिन जब क्लास 9th में सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट्स बैठेंगे तब वो कहलाएगी टिश्यू. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, फर्स्ट वन में क्या है, पर्पल कलर के सेल ए हैं, ब्लैक कलर के सेल बी हैं. तो क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल हैं इसीलिए वो टिश्यू नहीं कहा जाएगा. वहीं दूसरी तरफ दूसरे केस में पर्पल कलर के सेल ए हैं, वो सारे सेम हैं, पर्पल कलर, शेप एंड साइज, न्यूक्लियस. तो उस केस में हम उसको टिश्यू कह सकते हैं. सो आई होप टिल हेयर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के सेल्स हैं उसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स के टिश्यूज हैं. फाइन. सो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन विल बी गोइंग टू द कॉम्प्लेक्स वन. सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक टाइप्स. टिश्यूज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. सो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू करेंगे. प्लांट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक को आप कह सकते हैं डिवाइडिंग टिश्यू क्योंकि ये हमेशा ही डिवाइड करते रहते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग डिवाइड नहीं करते हैं, 2000 मैच्योर टिश्यूज़. उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. So today we are going to study only about meristematic tissue. Meristematic tissue. Meristematic tissues or we can call meristem are dividing tissues. ये जो टिश्यूज़ होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. इनमें एबिलिटी होती है क्योंकि ये डिवाइड करते रहते हैं इसीलिए ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होंगे. नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होंगे तो किसी भी प्लांट की शेप इंक्रीज़ होगी, साइज़ इंक्रीज़ होगा, वो स्ट्रेच कर पाएंगे और डिफरेंट टाइप के सेल्स बन पाएंगे. लेकिन ये क्या होते हैं, क्योंकि ये यंग सेल्स होते हैं तो इसीलिए डिवाइड करते हैं. जैसे एक छोटा बेबी हमेशा ग्रो करता है बट आफ्टर अ पर्टिकुलर एज उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है. सेम हेयर इन प्लांट्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमेशा ग्रो करते रहते हैं टिल दे आर मैच्योर. जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो ग्रो करते हैं. जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज़. सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के? ऑब्वियसली दे आर लिविंग सेल्स. ओके, वन थिंग, बायोलॉजी एज इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बट क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने आप में काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है इसीलिए उनके जो टिश्यूज़ हैं वो भी बहुत डिफरेंट है. जहाँ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, डिवाइड करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वहीं जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनमें उनको रिजिडिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि वो एक जगह ही खड़े रहते हैं. तो उनको खड़े रहने के लिए, अप्रूट
बेसिकली वो ना हो पाए और एक जगह अच्छे तरीके से खड़े रह पाए, इसके लिए उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स चाहिए। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑब्वियसली लिविंग सेल्स हैं। प्लांट्स में डेड सेल्स भी होते हैं, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू हैं इसीलिए वो लिविंग सेल्स हैं। सेल्स की शेप क्या होती है? ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं या फिर पॉलीगोनल हो सकते हैं। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है। जनरली यंग एंड इमेच्योर होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं, बिल्कुल यंग सेल्स। दे हैव पावर ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन, ये काफ़ी जल्दी डेवलप हो सकते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स आर स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियस बड़ा है बट सेल्स जो है वो काफ़ी स्मॉल साइज के। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो अकरेंस के हिसाब से कौन सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स के, और ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है इनकी, स्टेम में या फिर रूट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या तो रूट में या फिर स्टेम में। फाइन। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम. Meristem present at the tip of the plant shoot or root to increase in length. So basically apical meristem जो है वो या तो stem की टिप पर होगा या फिर रूट की टिप पर, बिकॉज जब हम कभी भी ग्रो करना चाहते हैं किसी भी प्लांट को तो 2 चीज़ें ग्रो होती हैं। एक तो वो टॉप से ग्रो होता है, आपने कभी भी नोटिस किया हो तो जो न्यू बेबी प्लांट्स है वो हमेशा टॉप पर आते हैं, स्टेम के टॉप पर आते हैं। फाइन, तो वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है। सेकेंडली रूट्स अपने आप को ग्रो करती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, तो रूट्स की टिप पर। ठीक है, तो हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो हम 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज डिफाइन, सेकेंड इज लोकेशन, बिकॉज लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड फंक्शन। सो लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम क्या है? रूट और शूट टिप। एपिकल का बेसिक में नहीं होता है कैप, सो टिप पर ही हम कैप पहनेंगे, हेड पर पहनते हैं तो किसी भी पोर्शन का टिप, रूट और शूट का टिप। फंक्शन क्या है इसका? इसका काम है ट्रिगर, मीन्स स्टार्ट करना ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स इन न्यू सीड्स, जो कि क्या बन रहा हो? सीडलिंग बन रहा हो। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। Second type is intercalary meristem. So intercalary meristem से पहले I just want to show you a twig of plant. This is a hibiscus plant. एक hibiscus plant की twig दिखाई है मैंने आपको, डंडी दिखा रही हूँ ताकि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसकी आपको लोकेशन पता चल सके। See at the top, see this portion. ये जो पोर्शन है ये ऊपर जिसमें आपको बड दिख रहा है, दिस वन जहाँ मेरा थंब है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। देखिए यहीं से न्यू लीव्स निकलने शुरू होते हैं एट द टॉप। सो दिस टॉप पोर्शन इज, दिस टॉप वन इज एपिकल मेरिस्टेम। नाउ इंटरकैलरी, इंटरकैलरी के लिए आपको समझना होगा नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो व्हाट आर नोड्स? स्टेम का वो पोर्शन जहाँ से कोई भी लीव ग्रो होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज नोड। सो बेसिकली आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नोड्स हैं स्टेम पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नोड्स, दिस इज अ नोड, ये एक नोड है, ये एक नोड है। नोड प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ से न्यू लीव्स या फिर ब्रांचेस ग्रो होती हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरकैलरी की। इंटर, तो यहाँ पर इंटर क्या है? इंटर नोड्स, 2 नोड्स के जो बीच का गैप है इसे कहते हैं इंटर नोड। दिस यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम हेयर, ये एक नोड है और ये एक नोड है, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों के बीच का ये जो गैप दिख रहा है, दिस इज इंटरकैलरी।
और यहीं पर ये जो पार्ट है दिस इज इंटरनोड, और यहीं पर आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता है इस पोर्शन में। दिस वन, जहाँ पर भी नोड होगा वहाँ पर आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा। दिस विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ न्यू लीव्स, छोटे छोटे न्यू लीव्स एंड जो फर्दर ब्रांचेस बन जाते हैं। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आगे जाके ब्रांचेस या फिर न्यू लीव्स में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि ये एक छोटा सा श्रब है तो इसके अंदर ब्रांचेस तो होंगे नहीं, ओनली लीव्स हैं। फाइन, नाउ लेट्स फोकस टू इंटरकैलरी। इट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बेस ऑफ इंटरनोड या फिर एट द बेस ऑफ नोड। लोकेशन कहाँ है, बेस इंटरनोड के या फिर बेस ऑफ स्टेम या फिर लीफ, नोड के स्टेम या फिर लीफ। फंक्शन क्या है, इसका काम है इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब इंटरनोड्स या नोड्स से प्लांट को ग्रो करना। अगर आप कोई ट्री देखेंगे तो एक मेन ब्रांच होती है और उसमें से फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि आगे जाके लीव्स में ग्रो होती हैं और फिर जो ट्री होता है उसका क्राउन बनता है, तो ये उसमें काम आता है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में काम आता है, मतलब लंबा भी करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये ट्विग आप देख रहे होंगे नीचे ज़्यादा गैप है, ऊपर जाते जाते यही गैप कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इंटरकैलरी का काम क्या है, यहाँ इंटरनोड्स के और नोड्स के बीच का जो गैप है ये बढ़ाना, जिससे प्लांट को एक हाइट मिले। फाइन, थर्ड टाइप इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है, इट इज द मेरिस्टेम दैट इज अरेंज्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द प्लांट। अगर आपने देखा हो स्टेम ऑफ ट्री, तो स्टेम जो होता है ट्री का वो नॉर्मल ब्रांचेस से काफ़ी चौड़ा होता है। वो किस लिए, किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, मतलब जो कि ये है बेसिकली ये स्टेम में होता है, इसकी वजह से ये ऐसे बढ़ता है, जिसकी वजह से स्टेम की थिकनेस इंक्रीज होती है। सो इट इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज़ प्रेजेंट और अरेंज्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्टेम। प्लांट की जो स्टेम है उसके पैरेलल अरेंज्ड होता है, जिससे इसमें थिकनेस आ जाती है। इसका काम है इंक्रीज करना स्टेम का डायमीटर, उसे बिगर बनाना साइज में, ताकि कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके, मींस ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ इंक्रीज हो सके। नाउ सी दिस डायग्राम, दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस। सो एट द टॉप, किसी भी प्लांट के टॉप पर एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो है आपका नोड है, ये नोड है, दोनों के बीच का गैप इंटरनोड है। तो बेसिकली नोड्स पर या फिर इंटरनोड्स पर समटाइम्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम जो कॉर्नर्स पर होता है, जिससे इसकी गिर्थ बढ़ती है, थिकनेस ऑफ स्टेम इंक्रीज होता है। फाइन, so with this I'm ending up today's class. I hope you are all able to understand this very basic and important concept. Next class में हम करेंगे permanent tissue, that is little bit complex than this one. This is the easier one. So complete your notebooks nicely and submit your work on time. Please, it's my request. Stay healthy, take care, goodbye.